ग्राफ थ्योरी बीएससी थर्ड ईयर थर्ड यूनिट पार्ट 5। इसमें प्रॉब्लम्स जो दिए हैं उसके पहले प्रॉब्लम्स में किस तरह से जो डेफिनेशन आती है उसको यूज़ करा हुआ है, उसको मैंने समझाया है। तो इसके अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना, मोस्ट आईएमपी। तो पथ, पहले हम डेफिनेशन लेंगे पथ एंड परि सर्किट। पथ और परिपथ में क्या डिफरेंस होता है। तो मान लीजिए जी इक्वल टू वी एक डायरेक्टेड ग्राफ है, एक डिस्क आलेख है। तो जी में पाथ मीन्स क्या है, जी में एक पथ, द पाथ इन अ ग्राफ जी is a sequence, is a finite sequence of edges ei1 ei2 ei3 dash eik such that the terminal vertex of eij coincide the initial vertex of eij plus 1। क्लियर। हिंदी में देखिए कि माना g इक्वल टू वी एक डिस्क आलेख है, तो g में पथ जो होता है वह कोरों का, एजेस का एक परिमित अनुक्रम ei1 ei2 ei, ये l नहीं है, e है, ei3 डैश eik इस प्रकार होता है कि eij मतलब i यहाँ फिक्स है पहला, तो j मीन्स कुछ इनमें से j की वैल्यू क्या है 1 2 3 k कुछ भी हो सकती है। तो eij का अंत्य शीर्ष मतलब उसका टर्मिनल वर्टेक्स जहाँ j की वैल्यू क्या है 1 से लेके k माइनस 1 तक कुछ भी हो सकती है के लिए eij प्लस 1 के प्रारंभिक शीर्ष के संपाती हो, मतलब eij का अंत्य शीर्ष eij प्लस 1 के प्रारंभिक शीर्ष के संपाती हो, इसके इनिशियल वर्टेक्स के से कोइंसाइड होता है के संपाती हो, तो इसको कहेंगे हम पाथ। एक पथ को हम सरल पथ कहेंगे। अ पाथ इज सेड टू बी सिंपल पथ इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट द, मतलब यदि यह एक एज को दो बार शामिल नहीं करता हो, ठीक है, मीन्स इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट वन एज टू टाइम्स, किसी भी एज को मतलब केवल एक सिंगल बारी रखे, दो बार ना रखे, तो उसको कहेंगे हम सिंपल पथ। एक पथ को कहेंगे हम प्रारंभिक पथ, इन एलिमेंट्री पथ बोलते हैं, एलिमेंट्री पाथ, यदि यह एक ही शीर्ष को दो बार नहीं मिलता हो, मतलब इसमें एक ही शीर्ष टू टाइम्स से ज़्यादा नहीं ना मिले, दो बार नहीं मिलता है, ये शीर्ष पर है और ये एज पर है, ठीक है। तो सरल पथ और प्रारंभिक पथ, एक पथ को प्रारंभिक कहेंगे यदि यह एक ही शीर्ष से दो बार नहीं मिलता, मतलब इसमें एक ही शीर्ष जो है वर्टेक्स रिपीट ना हो, तो इसको कहेंगे हम इनिशियल। इसको मैंने एग्जाम्पल देके क्लियर करा है। ये देखिए E1 V1 V2 V3 V4 V5, ये लिए मैंने वर्टेक्स E1 E2 E3 E5 और E6 E7 नाम दिया है मैंने, हाँ ठीक है। E4 मिसिंग हो गया होगा, तो यहाँ से E1 E2 E3 ये लिया मैंने, E1 E2 E3 हमने लिया, तो V1 से V2 V3 एंड V4 ये इस तरह से गया, तो ये केवल पाथ कहलाएगा, सिंपल पाथ, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एजेस रिपीट नहीं हो रही है। सिंपल पाथ की डेफिनेशन क्या दी थी कि कोई भी कोल दो बार शामिल नहीं है, तो देखिए इसमें कोई कोल को दो बार शामिल नहीं किया गया है। फिर यहाँ पर E1 E2 E3 E5 E2, E1 E2 E3 E5 E2, ठीक है, मतलब ऐसे गए ये और यहाँ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो E2 जो है, मतलब V1 V2 V3 V4, फिर वापस V2 पर आए, फिर V3 पर आए, तो यहाँ पर आपकी एजेस रिपीट हो रही है, तो ये क्या है, सरल पथ नहीं है। पथ तो है, क्योंकि पथ में क्या है कि किसी का भी इनिशियल पॉइंट दूसरे के टर्मिनल से होता है कनेक्टेड, परंतु सरल पथ नहीं है। इसलिए से E1 E2 E3 ये इनिशियल पथ, ये सरल पथ नहीं है, ना इनिशियल पथ भी नहीं है, क्योंकि इसमें वर्टेक्स भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सरल पथ भी नहीं है और प्रारंभिक नहीं है, प्रारंभिक पथ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है ये। अब इसको देखिए E1 E2 E3 E7, E1 E2 E3 E7, मतलब V1 से V2 V2 से V3 V4 एंड V5। तो यहाँ देखिए कोई भी, मैंने यहाँ पर कोई भी वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कहलाएगा इनिशियल पथ। इनिशियल भी पथ है और सरल भी पथ है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। सिंपल पथ मीन्स कोई भी एजेस रिपीट ना हो, एंड इनिशियल पथ मीन्स कोई भी वर्टेक्स रिपीट ना हो। अब डेफिनेशन आ रही है सर्किट की। परिपथ कैसे, माना जी इक्वल टू वी एक ग्राफ है, तो परिपथ का मतलब परिपथ भी एक पथ होता है, पहली बात तो समझ लीजिए। परिपथ है मतलब पथ होना कंपलसरी है, कोई भी सर्किट है मतलब पाथ तो होगा। पाथ मीन्स एक हम सीक्वेंस लेंगे एजेस का, तो ei1 ei2 ei के लिया मैंने एक पाथ ले लिया, जिसमें eik का ये जो eik है इसका एंड, इसका अंत्य शीर्ष, इसका टर्मिनल वर्टेक्स ei1 के इनिशियल वर्टेक्स के कोइंसाइड हो,
ठीक है। तो जहाँ पे EI के का अंत्य शीर्ष है, EI1 के प्रारंभिक शीर्ष के संपाती परिपथ हमने देखा होगा, कोई भी सर्किट बनाते हैं मतलब जहाँ वो इनिशियल है उसके टर्मिनल से कनेक्ट होगा तभी वो परिपथ बनता है। तो सर्किट इज अ पाथ EI1A in which the terminal vertex of EIK coincides with the initial vertex of EI1। तो ये हो गई आपकी सर्किट की डेफिनेशन। अब सर्किट में भी हम देखेंगे यहाँ पर, a circuit is said to be simple if it does not include the same edges twice। क्लियर। किसी भी सर्किट को हम सिंपल मतलब सरल परिपथ कहेंगे यदि उसमें कोई भी एज दो से अधिक बार शामिल ना हो। इसी तरह से अ सर्किट इज सेड टू बी एलिमेंट्री इफ इट डज नॉट मीट सेम वर्टेक्स ट्वाइस। किसी भी सर्किट को हम एलिमेंट्री प्रारंभिक परिपथ कहेंगे यदि उसमें कोई भी वर्टेक्स कोई भी शीर्ष दो से अधिक बार शामिल ना हो। ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरह से यहाँ पर कि इफ इट डज नॉट मीट्स द सेम वर्टेक्स ट्वाइस, मतलब सेम वर्टेक्स से दो बार नहीं मिले। अब इसके बाद में है हमारा लेंथ ऑफ एजेस, कोर की लंबाई क्या होती है। तो माना कि G=V ये ग्राफ है, तो शीर्ष VI से VJ तक एक कोर ली मैंने EIJ, माना वर्टेक्स VI है और वर्टेक्स VI से VJ तक एक एजेस है EIJ। ये यहाँ पर हमारा ये जो भी दे रखा है VI, तो इसकी लेंथ है LIJ को से निरूपित करेंगे। इसकी लेंथ को किससे निरूपित करेंगे हम, L ऑफ EIJ से निरूपित करते हैं। यदि शीर्ष VI और VJ तो कोई एजेस नहीं है तो उसकी लेंथ कहलाएगी EIJ, उस एजेस की इसकी एजेस की लेंथ इन्फिनिटी कहलाती है। ठीक है, मतलब जहाँ मुझे देना है तो वहाँ पर उसमें कोई एजेस नहीं आती है तो उसकी लेंथ इन्फिनिटी कहलाती है। पाथ की लंबाई यह लेंथ ऑफ एज, अब लेंथ ऑफ पाथ, तो माना G=V ग्राफ है G अब मैंने पाथ मीन्स लेना पड़ेगा हमें, पाथ मीन्स ए सीक्वेंस ऑफ एजेस। तो EI1 EI2 के एक पथ है, तब पथ की लंबाई मीन्स पथ में कोरों की लंबाई का योगफल। तो अभी भी हमने यहाँ पर कोरों की लंबाई बताई थी, मतलब द लेंथ ऑफ पाथ मीन्स द सम ऑफ एजेस, द टोटल सम ऑफ लेंथ ऑफ एजेस इन अ पाथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ EI1 प्लस लेंथ ऑफ EI2 इन सबको प्लस प्लस करेंगे मीन्स समेशन I = 1 to K L लेंथ ऑफ EIJ, क्योंकि J वेरी हो रहा है ये वाला और ये वेरी कहाँ हो रहा है 1 2 अप टू K, तो इसको मैंने J लिख दिया है और यहाँ J = 1 to K। तो इन सब की जो एजेस हैं उनकी लेंथ का सम कहलाएगा पथ की लंबाई, लेंथ ऑफ पाथ। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ A to Z। अब आपको जो एक पाथ दिया रहेगा तो इसकी शॉर्टेस्ट पाथ ज्ञात कीजिए। सबसे लघुत्तम पथ A से Z तक जाने के लिए लघुत्तम पथ को निकालिए। इसमें कभी कभी भारित ग्राफ देंगे, कभी जो भी दे रखा है, पर आपको शॉर्टेस्ट पथ मतलब यही करना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पर हम। तो ABCDE ये हमें दे रखा है एक सर्किट, तो इनकी सबकी लेंथ की लंबाई भी दे रखी है यहाँ पर 1 7 3 3 6 1 5 2 4 जो भी है। अब माना G=V ये ग्राफ है जहाँ V वर्टेक्स देख लीजिए, सब में से पहले ग्राफ लिखेंगे, वर्टेक्स का सेट लिखेंगे। तो वर्टेक्स मीन्स कौन कौन सी है, ABCDEZ, ABCDEZ, ये वर्टेक्स लिख लिया हमने। अब स्टेप 1 में हम क्या लेंगे, पाथ को स्टार्ट करेंगे। मैं P1 मतलब A, पहला स्टेप में मैं A से Z तक जाना तो A से लूँगी मैं, और T मीन्स मेरा टर्मिनल है, मतलब मेरे टर्मिनल P1 से T1 मतलब P1 पाथ और कहाँ तक उसका टर्मिनल कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो सबसे पहले A से स्टार्ट करेंगे तो बाकी जो वर्टेक्स हैं वो टर्मिनल में डालेंगे हम। तो BCDEZ को किस में डालें हमने, T1 में, और P1 हुआ मेरा A। क्लियर, तो A से स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम लेंथ देखेंगे A से B, लेंथ ऑफ B। तो A तो उसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट्स कौन सा है यहाँ पर, BCDEZ क्या हुआ। तो L लेंथ ऑफ A से B तक की लेंथ क्या है 1, ये लेंथ ऑफ B 1 आ जाएगी। लेंथ ऑफ C, A से C तक की लेंथ क्या है 4। लेंथ ऑफ D, अब यहाँ देखिए A से D तक कोई कोर है क्या, कोई एजेस नहीं है यहाँ से, इस वर्टेक्स का भी एजेस नहीं है। तो हमने कहा था यदि VI से VJ तक कोई एज नहीं है, ये एज 2 हैं यहाँ से यहाँ पर, हमें डायरेक्ट A से D चाहिए, कोई एज नहीं है तो उसकी लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। अभी लेंथ ऑफ एजेस में मैंने कहा था, हमने डेफिनेशन किया है कि VI और VJ दो वर्टेक्स हैं, यदि उनके बीच में कोई एज नहीं होगी तो लेंथ उस एज की क्या होगी, इन्फिनिटी। लेंथ ऑफ D मतलब A से D तक की लेंथ क्या है, इन्फिनिटी। इसी तरह से LE, A से E तक कोई लेंथ है, कोई एजेस है यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर भी इसकी लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगी। लेंथ ऑफ Z, A से Z तक कोई एजेस डायरेक्ट नहीं है,
तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर इनमें सब में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है 1। तो यहाँ पर B बिलोंग्स टू T1, निम्नतम सूचक 1 रखता है, इसको हम लिखेंगे B बिलोंग्स टू T1 हैज़ मिनिमम इंडेक्स इज 1। इसका मिनिमम इंडेक्स उसकी लेंथ को बोल देंगे। अब नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पर जो B है जो मिनिमम रखता है उसको हम P2 में शामिल कर लेंगे। तो P1 P2 हो जाएगा मेरा A एंड B एंड T2 में से B हट जाएगा C D E Z। अब हम लेंथ हमारा AB फिक्स हो गया है, ये AB यहाँ से यहाँ तक तो फिक्स हुआ है, तो इससे Z तक इससे लेंथ लेंगे हम AB की, इस सर्किट की C से लेंथ, इस सर्किट की D से E से और Z से, और एक डायरेक्ट लेंथ लेंगे C तक आने की। डायरेक्ट लेंथ में कौन सी छोटी, देखिए C तक आने के लिए तो C तक आने A से C ये 4 आ रहा है, एक तो 4 लेंथ हुई, और एक आप AB से चलेंगे, मतलब 1 प्लस क्या है तो 1 प्लस ये इतना तो लेके चलेंगे क्योंकि AB दे रखा है हमें, तो AB मतलब 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 तो 1 प्लस तो 4 और 1 प्लस 2 मतलब 4 और 3 में छोटा कौन है 3, तो मिनिमम ऑफ 4 एंड 3 3, तो इसकी हो जाएगी लेंथ ऑफ C मीन्स 3। अब लेंथ ऑफ D को देखिए मिनिमम, तो पहले तो देखेंगे हम ये 1 D तक आने के क्या क्या है, तो कोई से भी देखिए, एक तो ये तो यहाँ तक हमारा ये इसको मैं लास्ट में लिखती हूँ, तो ये वाला जो है 1 प्लस D तक आने के लिए 7, तो एक तो हो गया 1 प्लस 7 मतलब AB और फिर B से चलना है, AB को फिक्स रख के चलना ही है एक में, तो 1 प्लस 7 मतलब ये हो गया। और दूसरा कोई और रास्ता दिख रहा है क्या आपको D तक डायरेक्ट तक, क्योंकि यहाँ तक हमें फिर A C जा रहे हैं, तो ये इनमें AB में से कोई पॉइंट्स होने चाहिए और D तक आने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो ये इन्फिनिटी, क्योंकि A से D तक डायरेक्ट कोई हमारे पास एजेस नहीं है, तो इन्फिनिटी और 8, तो इन्फिनिटी और 8 में मिनिमम क्या है 8, तो लेंथ ऑफ D हो जाएगी 8। इसी तरह से हम निकालेंगे लेंथ ऑफ आगे चलेंगे, हम लेंथ ऑफ E निकालेंगे, तो लेंथ ऑफ E देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ E तक आने के लिए भी डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, तो इन्फिनिटी, और एक यहाँ से 1 AB से चलेंगे तो AB से ये 5, तो 1 प्लस 5 ये हो जाएगी 6, तो ये हो गया 6, और इन्फिनिटी में मिनिमम क्या है 6। अब मिनिमम ऑफ Z की लेंथ निकालेंगे इसी तरह से, तो मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, मिनिमम ऑफ Z के लिए एक तो इधर से डायरेक्ट कोई वो नहीं है पाथ, तो इन्फिनिटी, और यहाँ से 1 और यहाँ से Z तक जाने के लिए भी कोई डायरेक्ट B से Z तक जाने के लिए कोई एजेस नहीं है, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 1 प्लस इन्फिनिटी। क्लियर, तो ये होगी 1 प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि Z तक डायरेक्ट इन्फिनिटी मतलब कोई भी एजेस नहीं है, और इसी तरह से A से Z तक कोई डायरेक्ट कोई है क्या, वो भी नहीं है, तो इन्फिनिटी एंड 1 प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पर ये इसकी मिनिमम हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यहाँ इन सब में से छोटा क्या था, इनमें C था, उसका इंडेक्स था आपका 3 आया था, तो यहाँ पर हम इसमें इस पाथ में हम C बिलोंग्स टू T2 को चूज़ करेंगे क्योंकि उस हैज़ ए मिनिमम इंडेक्स 3। अब इस थर्ड में P3 मेरा A B और C को शामिल कर लिया, और T3 में से अब जो हमारा T3 है उसमें C को हटा देंगे तो D E Z बचेगा, ठीक है। तो अब A B एंड C मतलब 1 प्लस 2 मीन्स 3, C से एक तो डायरेक्ट वो पीछे लेंगे क्या, 3 तो हो गया, A B C मतलब 1 प्लस 2 मीन्स 3, तो 3 से C से जाने तक का रास्ता लेंगे हम, C से D पर जाने का रास्ता, C से E का पाथ एंड C से Z का पाथ, इसको चूज करेंगे, पीछे लिखेंगे, और एक डायरेक्ट पाथ देखेंगे हम, तो LD देखिए D तक आने के लिए रास्ता क्या है, ये D है हमारा ये, तो यहाँ B से भी हम, क्योंकि हमारे जो पाथ है A B C, इनमें से भी किसी को लेकर A से कोई रास्ता है क्या D तक जाने का, नहीं है, B से आ रहा है, ठीक है आ रहा है, यहाँ से 1 प्लस 7 आ सकते हैं हम यहाँ से, तो 1 प्लस 7 मीन्स 8, एक तो ये हो गया, और दूसरा ये फिक्स रहेगा 3 प्लस, आप 3 से D तक आने के लिए या इस तरह से जाएंगे, वो ले नहीं सकते हम क्योंकि यहाँ C से फिर डायरेक्ट ही आ रहा है, तो C से डायरेक्ट नहीं है, तो 3 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ये, इनमें 8 और इन्फिनिटी में मिनिमम क्या 8 हो जाएगा। इस तरह से LE चेक करिए, LE मीन्स मिनिमम, तो E तक आने के लिए देखिए हमारा ये A B C हमारे ये इनिशियल है, यहाँ से कोई से भी पॉइंट से E तक आ रहे हैं क्या, यस आ सकते हैं हम, B से E तक आ सकते हैं, तो ये 1 प्लस 5, ठीक है, तो एक तो गया 1 प्लस 5 में 6, और एक इधर से देखिए A B C तक तो हम आ ही चुके हैं, तो 3 से यहाँ भी आ रहा है, तो 3 प्लस 1, तो 2 रास्ते हैं, एक तो C से आने के और एक B से आने के, तो B से निकल रहा है वो 6 और ये 4, तो इनमें मिनिमम है 4। अब Z को देखिए,
जेड में ए बी सी में तो सी से जेड तक डायरेक्ट नहीं है, तो ये तो हो गया 3 प्लस इन्फिनिटी। इधर से कहीं जा सकते हैं, हम बी से जा सकते हैं क्या? डायरेक्ट जेड पर नहीं, ए से भी नहीं जा पा रहे हैं तो ना बी से जा रहे हैं, तो ये हो गया इन्फिनिटी एंड 3 प्लस इन्फिनिटी। क्लियर? तो यहाँ पर इनमें मिनिमम होगा इन्फिनिटी। तो एक तो आपको 3 प्लस मतलब सी से रास्ता देखना है कि सी से जेड तक डायरेक्ट एज नहीं है तो 3 प्लस इन्फिनिटी, और एक बी से चेक करेंगे तो बी से भी जेड तक डायरेक्ट नहीं है तो ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें मिनिमम इन्फिनिटी। इनमें सबसे छोटा इंडेक्स किसका है? 4 का। तो ई बिलोंग्स टू T3 इज ए मिनिमम इंडेक्स 4, मतलब हमारा P4 में ई को शामिल करेंगे तो ए बी सी ई। अब यहाँ रह गया डी एंड जेड। क्लियर? अब डी और जेड को आगे बढ़ाएंगे हम, तो लेंथ ऑफ डी निकालेंगे, लेंथ ऑफ जेड। तो ए बी सी ई इनमें से किसी भी पॉइंट से पहले तो ई से डायरेक्ट डी तक आने का, ई से डायरेक्ट डी, तो ई से डी तक आने का ए बी सी ई, ए बी सी ई मतलब लेंथ है 1 + 2 + 1 मतलब 4 प्लस ई से डायरेक्ट आ सकते हैं, यस ये 6 है, तो ये हो गया एक तो 4 प्लस डी तक आने का, सॉरी, तो 4 + 3 ये लिखा है मैंने लास्ट में 4 + 3। और दूसरा कोई रास्ता है क्या? ए बी सी हमारे जो पॉइंट्स है ए बी सी से डी तक आने का, ये हम आ सकते हैं यहाँ से, ये ए बी से भी जा सकते हैं, तो ए बी एंड डी, तो ये हो जाएगा 8 1 + 7, इसे भी रास्ते से जा सकते हैं। मतलब एक तो होगा इनमें से जो भी हमारे जो वर्टेक्स हैं उनसे सीधे डायरेक्ट डी पर आ जाइए, और एक पूरा इनको लेके चलिए। तो ये जो लिखेंगे ए बी जिसमें चारों वर्टेक्स होंगे उसको पीछे लिखेंगे, और इनमें से कोई सा भी जो होगा उसको आगे लिखेंगे। तो एक डायरेक्ट हमारे ए बी और डी से, ए बी डी से, तो 1 + 7 मीन्स 8, और एक 4 + 7 3। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें 3 वर्टेक्स यूज हैं ए बी एंड डी, और इसमें आपके ए बी सी पर छोटा रास्ता क्या है, इसमें लेंथ क्या है इसकी 7, ये छोटी है तो ये मिनिमम आ जाएगा। अब लेंथ ऑफ जेड देखिए, ए बी सी ई से जेड तक के लिए तो ये हो जाएगा 4 ए बी सी ई मतलब 4 + 6, ये पीछे लिखा। और दूसरा ए बी सी ई से जेड तक आने के लिए तो हमारे यहाँ यूँ होकर डायरेक्ट फील्ड नहीं है और कोई सा नहीं, बी से डायरेक्ट नहीं आ सकते, सी से डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो इधर आ जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी + 10 में मिनिमम क्या है 10। तो अब इन दोनों में सब इंडेक्स क्या है 7 छोटा, तो अब हमारा डी बिलोंग्स टू T4 हैज़ मिनिमम इंडेक्स 7। तो अब नेक्स्ट उसमें हमारी स्टेप में P5 में हो जाएगा, P5 में हो जाएगा हमारे पास में ए बी सी ई डी एंड T5 में रह जाएगा जेड। तो लेंथ ऑफ जेड, तो लेंथ ऑफ जेड क्या है, एक तो ए बी सी ई डी इन्हीं वर्टेक्स में से यूज करके जेड तक जाने का रास्ता, तो ये दिख रहा है हमें डायरेक्ट, तो 1 + 7 + 3 मतलब ए बी डी और जेड ऐसे आ सकते हैं हम। तो ये हो जाएगा 1 + 7 + 3 मीन्स 10, और दूसरा है ये वाला रास्ता ए बी सी ई डी, ए बी सी ई डी, तो ए बी सी ई डी से यहाँ तक आएंगे, तो ये पूरी डिस्टेंस है 7 + 3, ये भी 10 और ये भी 10, दोनों ही 10 आ रही हैं हमारे। तो यहाँ पर हमारा ए से जेड तक का जो लघुत्तम पथ की लंबाई 10 है, और जो पथ है वो होगा ए बी सी ई डी जेड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। जो भी हमारी लेंथ है सर्किट जो इसमें जो वर्टेक्स आए थे उसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ ए टू जेड। क्वेश्चंस लिख रखा है ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ जेड, ये इनकी सबकी लेंथ दे रखी है 3 5 8 14 4 13, ये सबकी लेंथ है। जी आप वी ग्राफ लेंगे, वी वर्टेक्स का सेट ले लेंगे, ए बी सी डी ई एफ जेड। P1 पथ लेंगे सब पहले स्टेप में ए पॉइंट्स, क्योंकि ए से जेड तक का शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए हमें, तो P1 में सबसे पहले ए रखा, टी में क्या रखेंगे बाकी सभी वर्टेक्स, तो ए को छोड़कर बी सी डी ई एफ जेड T1 में आ जाएंगे। अब लेंथ ऑफ बी निकालेंगे, ए से बी तक की लेंथ क्या है 3, ए से डी तक की लेंथ, ए से सी तक की लेंथ, ए से सी तक डायरेक्ट जा सकते हैं कि हम नहीं जा सकते, कोई एजेस नहीं है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। एल ए से डी 5 लेंथ, ए से ई 14 लेंथ, ए से एफ इन्फिनिटी क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ए से एफ कोई भी एजेस, ए से जेड भी इन्फिनिटी हो जाएगा। क्लियर, ए से सी भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये लेंथ लिख दी है, लेंथ ऑफ बी 3 हो जाएगा, लेंथ ऑफ सी इन्फिनिटी, लेंथ ऑफ डी 5 एंड लेंथ ऑफ ई 14। इनमें सबसे छोटी क्या है 3,
तो B बिलोंग्स टू T1 हैज मिनिमम इंडेक्स इज 3, इसको कंसिडर करा हमने। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट उस पर आएंगे। स्टेप सेकंड में हम P2 में AB को शामिल कर लेंगे, T2 में से B को हटा देंगे तो CD F Z वगैरह। लेंथ ऑफ C निकालिए, A से B तो एक तो फिक्स रखेंगे और एक हमारा A से C तक आने के, A से C तक का भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन है उसको भी शामिल कर लेंगे, और नहीं है तो फिर वो इन्फिनिटी होगा। तो लेंथ ऑफ C, मिनिमम ऑफ AB की लेंथ तो 3 है, तो 3 से C तक आने का मतलब B से चले, यहाँ से चले, और ये 5, तो 3 + 5 ये तो पीछे लिखेंगे। और A से डायरेक्ट है क्या, इनके वर्टेक्स से नहीं है कोई भी, तो इन्फिनिटी एंड 8, तो इसमें छोटा है 8। लेंथ ऑफ D मिनिमम ऑफ, तो D तक आने के लिए तो एक A से हम, क्योंकि हमारे वर्टेक्स है AB, इनमें से कहीं से भी आ सकते हैं, यस हम A से भी डायरेक्ट आ सकते हैं, तो इसकी लेंथ है 5, तो 5 एंड कॉमा AB तो फिक्स होगा, इन दोनों वर्टेक्स को यूज़ करेंगे। तो AB से D तक आ सकते हैं क्या हम, डायरेक्ट नहीं है कोई भी एजेस, तो ये इस तरह से हम नहीं लेंगे, तो ये डायरेक्ट एजेस नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 + इन्फिनिटी। इनमें मिनिमम क्या होगा 5, क्लियर। लेंथ ऑफ E देखिए, तो लेंथ ऑफ E मीन्स मिनिमम ऑफ क्या हो जाएगा, एक तो ये डायरेक्ट है A से 14, इसमें A B वर्टेक्स को लेके चलना, आपको इससे C D नहीं लेंगे, बस A वर्टेक्स से कोई E पर आ रहे हैं क्या, B से सीधे आ रहे हैं क्या, बस उसको लेंगे। तो पहले वाले वर्टेक्स से A में से आ रहे हैं हम 14, तो 14, और फिर A B को B से आने वाला उसको लास्ट में लिखेंगे, तो B से मतलब यहाँ तक का 3, और इस पर हमें E पर यहाँ कोई वो नहीं दे रखा हमें L E, तो ये हो जाएगा 3 + ये 8 है, तो 3 + 8 मीन्स 11 हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ये हो जाएगा 14 और 11 में छोटा है 11। लेंथ ऑफ F देखिए, तो A से F तक आने के लिए ये F नहीं है, डायरेक्ट नहीं है कुछ भी, तो इन्फिनिटी, और B से आने के लिए, B से F आने के लिए यहाँ भी डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि B से E पर आना पड़ेगा, डायरेक्ट F के लिए नहीं है, तो B से F ये भी इन्फिनिटी है, कोई नो एजेस, तो ये इन्फिनिटी, इसमें मिनिमम इन्फिनिटी हो जाएगा। L लेंथ ऑफ Z, A से क्या Z पर डायरेक्ट है, नहीं इन्फिनिटी, इसलिए से B से Z है क्या, डायरेक्ट नहीं है, तो 3 + इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। इनमें मिनिमम क्या है 5, मतलब D, तो D बिलोंग्स टू T2 हैज मिनिमम इंडेक्स 5। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप में P3 में A B D को इंक्लूड कर लेंगे, और यहाँ से D हट जाएगा, मीन्स यहाँ पर अब हमारा हो जाएगा C E F Z। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ C, लेंथ ऑफ E, लेंथ ऑफ F एंड लेंथ ऑफ Z। C E F Z की सेम इस तरह से निकालेंगे, तो मिनिमम लेंथ ऑफ C आएगा आपका 8 एंड 5 + इन्फिनिटी, जो मैंने समझा है उसी तरह से आप देखिए, अगर कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ लिखिए। तो ही इसमें मिनिमम 8 हो जाएगा। इसे लेंथ ऑफ E फिगर से देखेंगे तो मिनिमम ऑफ 11, 5 + 12 मीन्स इसमें मिनिमम 11 है। लेंथ ऑफ F डायरेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो इन्फिनिटी एंड 5 + 10, इसमें सब में 5 आएगा क्योंकि A B